वेलकम डियर एवरीवन। आज हम पढ़े BESE 134 पार्ट 4 शिक्षा तथा नीतियाँ। संवैधानिक प्रावधान तथा शिक्षा। एक राष्ट्र के संविधान में राष्ट्र के प्रशासन तथा विकास के लिए नीति निर्देश सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। संवैधानिक प्रबंधन दृष्टिकोण और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए नीतियों को विकसित किया जाता है। संविधान मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। भारत में शिक्षक तथा अन्य संबंधित मुद्दों का निराकरण करना वास्तव में देश के लिए एक चुनौती है, जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में विविधता तथा बहुलता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहक के रूप में विद्यमान है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को समाज अवसर प्रदान करता है, करना कठिन है नहीं है कठिन है। शिक्षा तथा संविधान से संबंधित हमारी संविधान व्यवस्था के मौलिक प्रावधान अधिकारों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि तथा अर्थ को शिक्षा गहराई से प्रभावित करती है। किसी और ऐसे तथा किसी विषय वस्तु और रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान का समान रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी शिक्षा रणनीति तथा सुधार संविधान द्वारा निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य बनाई तथा मूल्यांकन की जाती है। उस तरह नीति निर्माण द्वारा विकसित तथा उपयुक्त नीतियों संविधान दायरे में वृद्धि करती है तथा विकसित होती है। शिक्षा तथा संविधान के माध्यम संबंध प्रकृति परीक्षण एक रोचक विशेष यह है। लोक शिक्षा संदर्भ तथा मूल्य संविधान सिद्धांतों के विकास के माध्यम अंतःक्रिया विद्यालय रिसर्च के अंदर था बाहरी दोनों संदर्भ में उपयोगी है। दूसरी विभिन्न हेतु स्पष्ट तथा छिपी हुई पाठ्यचर्या जो संविधान के विकास अनुप्रयोग से संबंधित है। शिक्षा के अधिकारों अधिनियम 2009 के संदर्भ में हम लोग शिक्षा तथा संविधान के मध्य निकट संबंध देख सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा बच्चों तथा उनके अभिभावक यह सुनिश्चित करती है कि संविधान वचनबद्ध को पूर्ण करने के लिए कार्य हेतु राज्य से चुनौतीपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं। सभी बच्चों को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण रणनीति विकास पर भी संविधान प्रभाव डालता है, जो निरंतर अनुसरण का विकास अवश्य है। अन्य शब्दों में शिक्षा में कोई भी नीति एवं अभ्यास अन्य क्षेत्र में संविधान अनुसरण तो संविधान शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकारकर्ताओं मानकों से संबंधित विषय है। नीति का चयन तथा निर्माण यह प्रतिबंध करता है कि हम क्या एक राष्ट्र के रूप में होना चाहते हैं। मौलिक आधार तथा शिक्षा हमारे संविधान में नागरिकता को मौलिक अधिकार सामान्य की भावना को स्थापित किया गया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। अनुच्छेद 14 राज्य भारतीय क्षेत्र अधिकारियों किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान रक्षण से इनकार नहीं करेंगे। आधुनिक राज्य व्यक्तिगत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विवेकाधिकारी रूप में न करें। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए ये कार्य करेंगे और इन प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म
प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी निश्चित करेगा। अनुच्छेद 15(4) यह सरकार को पिछड़े वर्ग समेत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति उनके हेतु विशेष प्रावधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है। सुनिश्चित यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16(a) राज्य के अधीन किसी भी कार्यकालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषय पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 16 और नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधिगम सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति के आरक्षण के लिए इसे उपलब्ध कराने के अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 का राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक विस्तार सुनिश्चित करते हैं हेतु अधिकारों की स्थिति प्रदान किया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु की किसी को किसी भी उद्योगों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्था ना हो तो कोई धार्मिक उद्देश्य और ना ही धार्मिक शिक्षा देंगे तो किसी भी धर्म के व्यक्तिगत समर्थन करेंगे। इस अनुच्छेद के अधीन राज्य अन्य कोई विकल्पपूर्ण राज्य प्रबंधित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। प्रति किसी भी न्यास धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य पोषण या अनुदानित विद्यालय में कार्यकर्ता किसी व्यक्ति को बिना उनकी माता पिता के सहमति के किसी भी धार्मिक उद्देश्य में भाग लेने के लिए विशेष नहीं किया जाएगा सकता। इसके अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य में अनुदान सहायता प्रदान प्राप्त करने के योग्य है, वे संस्थान प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यालय को विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी विद्यालय पर अपनी धार्मिक धारा थोपने बिना अपनी धार्मिक रूप को बनाए रख सकते हैं। बाकी देखेंगे। आगे देख लो सारे। संवैधानिक प्रावधानों सार्वजनिक नीतियों में अनुवाद। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में संवैधानिक प्रावधान सार्वजनिक नीति में लागू करने का लगातार प्रयास किया गया है। शैक्षिक योजना आदि के रूप में सार्वजनिक नीतियों में संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए अपने केंद्र सरकार स्तर के साथ साथ विभिन्न राज्यों सरकार के स्तर पर उदाहरण ले सकते हैं। इस परियोजना को या तो प्रत्येक रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार के ही स्तर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा योजना करते हैं। सार्वजनिक नीतियों में संवैधानिक प्रावधान अनुदान 3 चरणों में आधार पर किया जाता है। शिक्षा में संबंधित संविधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में की पहचान करें, जैसे भाग 4.3.2 में उल्लेखित किया गया है, जैसे कि देश की जनसंख्या पर लागू करने की आवश्यकता।
संविधान में उल्लिखित मुद्दों के महत्वपूर्ण पर चर्चा करने के लिए शिक्षा आयोगों और समितियों की स्थापना करना और तदनुसार इसे पूरे भारत में लागू करने के लिए संस्तुति प्रदान करना। भारत के संविधान से निकाले गए विभिन्न शैक्षिक आयोगों और समितियों को सिफारिश को लागू करने के लिए शिक्षक योजना और परियोजना विकसित की जा सकती है। आगे क्वेश्चन दिखेगा। वही देखना। कार्य योजना का निर्माण शिक्षा शिक्षा पर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का निर्माण नीतियों के उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम है। कार्य योजना को मूर्त रूप से देने तथा कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति है। ये विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को प्रभावित करती है, जैसे सरकार, स्थानीय इकाइयों, समूह, व्यक्तिगत लाभ तथा लाभार्थियों। शिक्षा नीति कार्य बनने के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रावधान को भी सम्मिलित करती है। किसी शिक्षा नीति का कार्य योजना को बेहतर करने के लिए एक अच्छा उदाहरण विषम करती किया जाता है। वही देखेगा। कौन सा आंसर है? वही देखना सारा। नीतियों का मूल्यांकन नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन शिक्षा की किसी भी नीतियों और योजनाओं के प्रबंधन का अन्य पहलू है। अपनी शिक्षा की कोई योजनाओं नीतियों की मूल्यांकन रिपोर्ट देखी होगी। किसी भी नीति मूल्यांकन रिपोर्ट उस नीति के कार्यान्वयन पर अनुसंधान का परिणाम होती है। जब वो अनुसंधान का एक अंश आयोजित करके नीतियों और योजनाओं को मूल्यांकन करने में स्वयं को संलग्न करते हैं, तो हमें इसके कार्यान्वयन में आई बाधाओं का पता चलता है और हम यह भी पता चलता है कि नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा गया है या नहीं। आइए उदाहरण के साथ ही चर्चा करते हैं। कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय